इमेजिन करो कल सुबह तुम उठते हो, फोन अनलॉक करते हो, बैंक बैलेंस चेक करते हो और स्क्रीन पर लिखा है जीरो, क्रेडिट कार्ड मैक्स्ड आउट, ईएमआई ड्यू, बैंक कॉल्स इनकमिंग। और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम्हारी फैमिली को लग रहा है सब नॉर्मल है। ये कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं है, ये डेव रामसे की रियल लाइफ स्टोरी है और यही था उसकी लाइफ का सबसे पहला फाइनेंशियल अर्थक्वेक। बात पता है, उस टाइम डेव ब्रोक नहीं थे। लग्जरी कार थी, प्रॉपर्टीज थी, रिस्पेक्ट था, मिलियनर लेबल था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम, एक हिडन क्रैक, एक साइलेंट वेल्थ किलर जो धीरे धीरे उसकी पूरी एम्पायर खा रहा था। फिर मार्केट बदला, बैंक्स बदले, रूल बदले और डेव की दुनिया क्रैश, मिलियनेयर से बैंकक्रप्ट एक ही लाइफ में। और यहाँ आता है स्टोरी का सबसे पेनफुल ट्विस्ट। उसने सिर्फ पैसा नहीं खोया, उसने पीस खोया। अभी इसी वक्त अपना बैंक बैलेंस चेक करो और बिना झूठ बोले बताओ कि अगर कल सैलरी बंद हो गई तो कितने दिन सरवाइव कर सकते हो? 3 दिन, 1 वीक, 1 मंथ या 6 मंथ्स? कमेंट में लिखो। और याद रखना, वीडियो के एंड में बताऊंगी वो हिडन मिस्टेक जो डेव को बैंकक्रप्ट बना गई। और अगर तुम्हें ये बैंकरप्सी से बचना है तो 7 बेबी स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट करो। सबसे पहला, 1 लाख रुपीज सेव करना। हाँ, थोड़ा टफ है पर नेटफ्लिक्स कैंसिल करो, जोमेटो कम कर दो, कोई स्किल सीखो, उसके थ्रू कमाओ। ये फाइनेंशियल ऑक्सीजन सिलेंडर है। विदाउट दिस एक छोटा प्रॉब्लम और फुल लाइफ कोलैप्स। स्टेप नंबर 2, डेट स्नोबॉल। सब लोन लिखो, स्मॉल टू बिग। इंटरेस्ट नहीं, साइज पे फोकस करो। सबसे छोटा पहले खत्म करो। क्यों? क्योंकि दिमाग को लॉजिक नहीं, विंस चाहिए। पहला लोन जीरो, डोपामाइन हिट, मोटिवेशन बूस्ट मिलेगा। 3 to 6 मंथ्स का बैकअप रखो। अब सेव कर लो इतना पैसा कि 3 से 6 महीने बिना काम के भी सरवाइव कर सकते हो। तभी असली कॉन्फिडेंस आता है। बॉस डांटे तो भी ठीक है बोलने वाला कॉन्फिडेंस। यहाँ तुम सर्वाइवल मोड में नहीं, अब स्टार्ट होता है वेल्थ मोड। स्टेप 4, 15% इन्वेस्ट। अपनी इनकम का 15% इन्वेस्ट करो, ना कम ना ज्यादा। डिसिप्लिन इज इक्वल्स टू बोरिंग बट रिच, 100%। यहां से कंपाउंडिंग अपना मैजिक दिखाता है। स्लो लगता है बट डेंजरस होता है। स्टेप 5, किड्स इज इक्वल्स टू नो डेट। अगर फ्यूचर में बचे हुए तो उन्हें स्टूडेंट लोन के जंगल में मत भेजना। तुम्हारी प्लानिंग इज इक्वल्स टू उनकी फ्रीडम। स्टेप 6, घर का लोन फिनिश। ईएमआई फ्री लाइफ इमेजिन कर। सैलरी आई इज इक्वल्स टू पूरी तुम्हारी। ये लेवल पे 7-8 साल में पहुंच जाते हैं। वेल्थ बिल्ड करो और गिव बैक। जब तुम्हारे पास कर्जा नहीं होता तब तुम सिर्फ जीते नहीं हो, खुल के जीते हो। ये है रियल फाइनेंशियल पीस। ना फ्लेक्स ना स्ट्रेस, बस फ्रीडम। पर वेट, सबसे बड़ा ट्रैप स्टेप 2 में है। 90% लोग यहीं फेल हो जाते हैं। छोटी सी मिस्टेक जो पूरा सिस्टम तोड़ देती है। वो क्या है? नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूंगी। डेड स्नोबॉल का हिडन बग। और तब तक 1 लाख रुपीज सेव करना स्टार्ट कर रहे हो तो कमेंट में लिखो स्टार्टेड। और याद रखना, रिच बनना बोरिंग है पर ब्रोक रहना पेनफुल। याद है वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक हिडन मिस्टेक की बात की थी। वो डेट नहीं था, वो सिर्फ ग्रीड नहीं था, उससे भी डीपर कुछ था। इम्पेशंस। सब कुछ जल्दी चाहिए। रिच बनना है, इंस्टाग्राम पे लाइफ फ्लेक्स करनी है, लग्जरी चाहिए। और वही इम्पेशंस लोगों को डेट में डाल देती है। डेव रामसे का पूरा सिस्टम एक चीज सिखाता है, स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट। एक दिन ऐसा आता है जब तुम बैंक बैलेंस देखकर स्माइल करते हो, इसीलिए नहीं कि नंबर बड़ा है, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम जानते हो अब पैसा तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, तुम पैसे को कंट्रोल करते हो। और शायद असली रिचनेस यही है। और अब एक सवाल, अगर तुम्हें चूज करना पड़े 1 करोड़ कैश आज या कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम 10 साल बाद, तो तुम क्या चूज करोगे? कमेंट में लिखो करोड़ या फ्रीडम। मैं जेन्युइनली देखना चाहती हूँ कि कितने लोग शॉर्ट टर्म चूज करते हैं और कितने लोग लॉन्ग टर्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।